कौन है, यह न देखे कि हाँ हिंदू और मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूं मंदिर मस्जिद के झगड़े में मत उलझो, यूं मंदिर मस्जिद के झगड़े में मत उलझो, घर घर जाके पता लगाओ कि परेशान कौन है, परेशान कौन है, परेशान कौन है। आदरणीय मास्टर साहब मंच पर आवे, अपनी बात को रखें। आदरणीय मास्टर साहब, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम और मैं भारतीय इंटर कॉलेज कटरा बाजार में साइंस टीचर हूं और यहीं निकट के मिर्ची विशेष में मेरा घर पड़ता है। तो आज जो है सावन अमावस्या उपोत्सव दिवस की सभी साथियों को बधाई। और आज जिसके बदौलत मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, ऐसे सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं और शिक्षा की ज्योत जलाने वाले ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, आरक्षण की व्यवस्था देने वाले डॉक्टर साहू जी महाराज और इसी कड़ी में ढोंग और पाखंड को खंड खंड करने वाले संत कबीर साहब, संत रविदास जी, दक्षिण भारत के पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर और उत्तर भारत के पेरियार ललित सिंह यादव, इनके विचारों को भी मैं नमन वंदन करता हूँ। और अशिक्षित होते हुए शिक्षा की ज्योत जलाने वाले लोक शिक्षक संत गाडगे, इनको भी मैं नमन करता हूँ। और हमारे देश की वीर वीरंगनाएं उदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी, अहिल्याबाई होलकर, इन सभी वीरंगनाओं को नमन करते हुए इसी कड़ी में सिंबल ऑफ नॉलेज, अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले बहुत सब बाबा साहब के विचारों को नमन वंदन करते हुए बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने वाले बहुजन नायक, वामसेन संस्थापक, DS4 संस्थापक, जिन्होंने कहा था कि नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ते हैं और नायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। तो ऐसे बहुजन नायक मानव कांतीराम साहब के विचारों को नमन करते हुए आज यहाँ इस संगोष्ठी में आए सभी साथियों को अमावस्या उपोत्सव दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जो है अमावस्या उपोत्सव दिवस है। तो अमावस्या उपोत्सव दिवस में सभी को इस प्रकार उपोत्सव दिवस का कार्यक्रम विगत कई महीनों से चल रहा है। तो हमें जो है आज उपोत्सव दिवस में हमें उपोत्सव करने की ज़रूरत है, तभी जो है हमें उपोत्सव मनाने का कोई मतलब है। अदरवाइज उपोत्सव दिवस होते हुए हम उपोत्सव दिवस में उपोत्सव न रह के खाते पीते रहें तो उसको मनाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा जो घर पर बैठे हैं वही ठीक है, खा पी रहे हैं, एक जगह तो स्थिर है। तो हमें एक जगह यहाँ भी होने की ज़रूरत है। और कहते हैं साथियों कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है, जो अपना इतिहास नहीं जानता है, रोता हुआ ज्ञान और उधार का भगवान न कभी आज तक जो है कल्याण किया है और न कभी कल्याण हो सकता है। तो इसलिए हमें उससे जो है बचने की ज़रूरत है। और साथियों, जो है हमारे बीच माननीय अनीता बहुत जी आ गई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। वो भी पुष्पचक्र और माल्यार्पण कर दे। साथियों, जो है पत्थर पिघलेगा, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना अपना हिस्सा है, बुला बुलाकर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना, बुला बुलाकर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। भाग और भगवान तो प्यारे केवल एक हलवा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, छप्पड़ फाड़ धन बरतेगा, इस धोखे में मत रहेगा, छप्पड़ फाड़ धन बरतेगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो। और कोई संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना, और कोई संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है,
संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। कोई और बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। कोई बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। फिर अम्बेडकर पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। तो मैं पुनः सभी को जो है सावन अमावस दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं पुनः सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि उपोषण दिवस में हमारे साथी उपोषित रहें, और जो है इससे हमारी संख्या बढ़ेगा और समाज में जो है एक नए परिवर्तन की लहर चलेगी, और जो है हम फिर से जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मैं पुनः सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विद्या।